मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले कर दी। दोनों ममालिक 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे। इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। तो वो 24 बिलियन, भाई मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहां पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे। अब इंडियंस ने क्या किया है कि इंडियंस ने ये एमओयू साइन कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ। ठीक है जी। अब देखें, इसी तरह अबू धाबी की एक नेशनल ऑयल कंपनी है। इंडिया का असल मकसद ही यहाँ इन तमाम, देखें इंडिया कैश का बायर है ना यार, प्रॉब्लम यह है कैश खरीदता है। मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा तो यहाँ पर तो कहीं भी वो मुसलमान भाइयों वाली, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान एक मुट्ठी के मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद है, एक को तकलीफ हो तो दूसरा भी दूसरे में तकलीफ में रहता है। आप प्रेफर कर रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट को दे लें, इंडिया को उन्होंने फ्रंट फुट पर रखा हुआ, पीछे वो खुद जा रहे हैं, कैसे देखें इसको? बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हम्मादी ने साइन कर। ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले कर दी। दोनों मुल्कों ने 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हम्मादी ने साइन करा है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कशन करा और बाकी चीजों में भी एक कोलैबोरेशन, एक फ्रेमवर्क की बात करी है। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। दोस्तों, सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। आप एक घड़ी भी लेते हैं ना, घड़ी के अंदर भी पुर्जे 5 देश से आते हैं, तब जाके वो घड़ी बनती है। आजकल की सप्लाई चेन ऐसी हो गई है और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। के अंदर जो है उन्होंने जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट जो किया है वो भी हमारे सामने मौजूद है, और इसके अलावा और भी कई ऐसे जो हैं। इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। तो वो 24 बिलियन, भाई मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहां पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? इससे ये पता चलता है कि देखिए, जो आप आज तक ये सोचते रहे हैं ना, हम ये सोचते रहे हैं कि जो मजहब है, जो हमारा मसलक है, या जो हमारा जो ये रिलीजन का रिलेशन है, ये सबसे बुलंद है, इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। जब हमारा तो रिश्ता ऐसा है कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकते, तो वो आपको पकड़ ही नहीं रहे। वो रिश्ते ये सब जो है ना, रिश्ते नाते, ये कब की खत्म हो चुके हैं। दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। अब देखिए, एक अरसे तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक अरसे तक अरब कंट्री से सिर्फ इन्हीं रिश्ते नातों की बिना पर, उम्मा बरादरी, इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामी बरादरी, बरादराना ताल्लुकात, इन लॉजिक्स की बिना पर भाई साहब आप उनकी से लेते रहे हैं कर्जे, और वो इसी बिना पर एक्सप्लॉइट होके देते रहे हैं कर्जे। अब वो इस सब से इसलिए निकल चुकी हैं कि अब दुनिया एक और फेज में दाखिल हो चुकी है। हर तरीके से एक ऐसा शिफ्ट है, बल्कि इसको तो ये कहा जाता है कि यूनिवर्स का ये शिफ्ट है, ये एनर्जी शिफ्ट भी कहा जा रहा है। तो जहां एनर्जी शिफ्ट की बात की जा रही है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, तो वहीं पर जो इकोनॉमी का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर रिलेशंस का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर सोच का शिफ्ट आ चुका है। अब ये थिंकिंग या आइडियोलॉजी जो पुरानी थी वो बदल चुकी है, शिफ्ट आ चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, इस बिना पर हम कर्जा नहीं लेंगे,
कि हम भी उम्मा है और तुम भी उम्मा हो। ये नहीं, ये कोई बात नहीं है। आपसे हमें मिलेगा क्या? वो ये कहते हैं कि क्या मिलेगा हमें बदले में। तो बदले में अगर आप कुछ नहीं दे सकते, आपने सिर्फ लेना ही लेना है हमेशा, तो फिर वो कंट्रीज भी साथ छोड़ जाते हैं जो कि हमेशा देते रहे। देखिए, हम उनको बुरा इसलिए नहीं कह सकते कि कितना साथ दिया, बहुत साथ दिया पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, मतलब जितने भी जिन लोगों से आपके ताल्लुकात है, टर्की भी, बल्कि टर्की के साथ बड़े अच्छे रिलेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ठीक है, ओके, ये थ्योरी या ये आइडियोलॉजी भी चलती रह सकती है, लेकिन उस सूरत में कि जब आप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फिर ऐसी बनाएं, इसी फॉरेन पॉलिसी को इसी बेस पर, इसी नुक्ते पर फिर आप ऐसी बनाकर दिखाएं कि हाँ, लोग आपकी मदद करते रहें। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी तो आपको फिर ऐसी करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपने वो करके नहीं दिखाई। सो अब इंडियंस ने क्या किया है कि इंडियंस ने ये एमओयू साइन कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ, ठीक है जी। अब देखें, इसी तरह आप अबू धाबी की एक नेशनल ऑयल कंपनी है। इंडिया का असल मकसद ही यहाँ इन तमाम, देखिए इंडिया कैश का बायर है ना यार, प्रॉब्लम यह है कैश खरीदता है। अब इंडिया की एक अबू धाबी की कंपनी है नेशनल ऑयल कंपनी, और इंडिया की है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, क्या भला? मैं आपको ये बात भी कई दफा कहता रहा हूँ कि इंडिया का एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे एनर्जी चाहिए, बिकॉज 1.4 बिलियन लोग जो है वो एनर्जी के बगैर कैसे सर्वाइव करेंगे। और वो ये है कि इंडिया के इन दोनों का एग्रीमेंट ये हुआ है कि इंडिया के पास एक्सेस होगी ऑयल की इन केस ऑफ इमरजेंसीज। वादा करो हमारे साथ। अच्छा, आप किसी मुल्क के साथ वादा इमरजेंसी में तब लेते हैं जब या तो आप उनसे ऑयल बाय कर रहे हो अच्छी कीमतों में ऑयल बाय कर रहे हो, या आप उनको बहुत ज्यादा हो। वो कहते हैं ठीक है भाईजान, हम आपको जो है ना मुश्किल वक्त में भी आपको देंगे, आप हमारे पक्के प्लेयर हैं। जब आप ये बात करते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी स्मार्ट, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, बिकॉज ये जो बात इंडिया कह रहा है ना कि हमें एक्सेस टू ऑयल होगी इमरजेंसीज में, ये वो चाइना को देख के कर रहे हैं कि इन केस देयर इज अ वॉर विद चाइना, तो हमारे पास एक्सेस टू ऑयल होनी चाहिए। सो ये आप देखें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपने, हाउ बिग दे आर थिंकिंग, कितने बड़े पैमाने पे वो सोच रहे हैं कि चाइना के साथ जंग होनी है। जंग होने के लिए क्या चाहिए? एक्सेस टू एनर्जी चाहिए। अगर एक्सेस टू एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा फिर? अगर एक्सेस टू एनर्जी नहीं होगी तो सारी बात है, शोर मच जाएगा मुल्क के अंदर, जंगें रोकनी पड़ती हैं।